बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में स्लीप के लिए क्या कहा गया है। आयुर्वेद के 3 मेजर पिलर्स हैं, हेल्थ के 3 पिलर्स बताए गए हैं, जिसमें स्लीप, निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। और वहाँ पर ये सब मेंशन करा गया है कि किस प्रकृति के इंसान को कितना नींद लेने से काम चल जाएगा। जैसे अभी मैंने सुना कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, एग्जैक्टली सही, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बताया गया कि नोबडी इज द सेम। और ये भी बताया गया हमारे आयुर्वेद में कुछ रूल्स हैं कि आपको स्लीप किस टाइम और किस सीजन में कितनी लेने से काम चलता है और किस सीजन में आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो एक्चुअली में ये दिनचर्या, मतलब कि आइडियल आपका दिन कैसा होना चाहिए, ये उसका एक पार्ट है। ये कुछ ऐसा आज रॉकेट साइंस नहीं हो जाना चाहिए हम लोगों के लिए, बट एज यू हैव सेड कि यस, मोबाइल की वजह से ये हो चुका है कि आज हम इस पे ही डिस्कस करें कि हमें कितना सोना चाहिए। दिस शुड कम वेरी नेचुरली टू अस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें फोर्स करना पड़े। और लोग बजाय अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के या अपनी हैबिट्स गिव अप करने के, दे लुक फॉर पिल्स, कि पिल्स खा लेंगे। आए दिन पेशेंट्स ये मेरे से पूछते हैं कुछ दवा काम करेगी क्या, कुछ नुस्खा काम करेगा क्या। तो एक्चुअली आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट भी बताया गया है, बट उससे पहले तो यही बताया गया कि आइडियली आपका दिन रहना कैसा चाहिए। बाय द एंड ऑफ द डे, जब धूप खत्म हो जाती है, दिन ढल जाता है, तो आपके खाने की जो एक स्पीड है वो भी कम हो जानी चाहिए। आपका जो माइंड है, जो चिंतन करने की स्पीड है, वो भी कम हो जानी चाहिए। एंड देन आपको अपने दिन को एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाहिए। एग्जैक्टली वहाँ संहिताओं में बताया गया है कि किस तरह का म्यूजिक सुनना चाहिए। आजकल लोग क्लब्स में जा रहे हैं या मोबाइल पे जैसे कि हम चीज़ें देख रहे हैं, वो सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, ये सबको पता है, बट नोबडी इज ट्राइंग टू चेंज। एंड सिर्फ एक सिंपल चेंज एज टेकिंग अ फुल नाइट गुड स्लीप आपको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकता है। और बहुत से स्टेप्स आप कर सकते हैं जो आपको अपने घर बैठे ही करने से आपको नींद अच्छी आ सकती है, एंड यू कैन जस्ट लीड अ वेरी हेल्दियर लाइफ। तो निकिता, यहाँ पर हम अच्छी नींद के टिप्स आपसे लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जाता हूँ एक बार अश्विन साहब के पास। अश्विन साहब, एलन मस्क जब कहते हैं कि नींद अच्छी हो तो उसमें सेहत तो है ही, ये हम सब जानते हैं सेहत के लिए, लेकिन वो इसको प्रोडक्टिविटी से भी जोड़ते हैं, आपकी तरक्की से भी जोड़ते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपके परफॉर्मेंस से भी जोड़ते हैं। आपके परफॉर्मेंस में चाहे वो जो भी हो, खासतौर पे लोग अपने जॉब और करियर से इसे जोड़ते हैं, उसके लिए नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि उनका प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अभी ठीक नहीं हो रहा है बिकॉज उनको स्लीप नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है। तो द प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी हम क्रिएटिवली करना चाहते हैं कनेक्शंस के बिना नहीं होता है। तो स्लीप के टाइम, नींद के टाइम में ही वो कनेक्शंस बन जाते हैं, ग्लायल सेल्स जो आते हैं और क्लीन अप करते हैं जो भी हमारे लर्निंग्स है उस दिन के लिए। तो इफ अगर नींद ठीक से नहीं हुआ है तो आपका लर्निंग भी कम होगा, लर्निंग स्पीड भी कम होगा और आपके क्रिएटिविटी भी कम होगा। राइट तो आपके सोचने समझने की शक्ति घटती है, आपकी लर्निंग घटती है और आपकी क्रिएटिविटी घटती है। आप एलन मस्क ये कह रहे हैं जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव माइंड्स में से एक हैं, बेस्ट आइडिया सोच लेते हैं। तो आप सोचिए कि एक आम व्यक्ति के लिए नींद और कितनी ज्यादा मैटर कर जाएगी यहां पर। डॉक्टर साहब पात्रो जी, ये तो एक बात हो गई, चलिए क्रिएटिविटी, लेकिन अगर मैं हेल्थ के साइड पे जाऊं वहां पे भी बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि कितना बड़ा खतरा हो सकता है अगर आप अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं।